गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, रीट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आपका जो टाइमिंग का शेड्यूल है, कितने बजे से पेपर होगा, क्या इसमें इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं, हम उनको एक बार सभी समझ लेते हैं कि हमें कौन सा पेन लेके जाना है, कौन सी आईडी लेके जानी है, क्या हमको वहाँ से पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारी बातों को आज हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत। आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे क्या है कि आप पूरे इंस्ट्रक्शंस को समझ सकें। तो देखिए, यहाँ जो पहला इंस्ट्रक्शन है मैं आपको बता दूं कि आप पेन को लेकर के इंस्ट्रक्शन है कि आप कौन सा पेन यूज करेंगे। तो उन्होंने बताया या तो आप ब्लू पेन यूज करोगे या कौन सा करोगे, ब्लैक। ब्लू एंड ब्लैक में भी मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा नहीं गया है, वो ट्रांसपेरेंट यूज करोगे। आप कैसा यूज करोगे, वैसे लिखा हुआ है पारदर्शी। कैसा, पारदर्शी पेन ऐसा लेके आओगे जिसके आर पार क्या है उसमें आपको दिखे, रिफिल है मतलब उसमें दिखनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें रिफिल क्या है आपकी दिखनी चाहिए, वो कलर्ड पेन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आईडी को लेकर के, आईडी इसमें क्या होनी चाहिए, तो देखो आईडी जो मेन मानी जाती है, ज़्यादातर आधार माना जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आधार लेके जाए, यार आधार ना हो तो आप अपनी वोटर आईडी लेके जा सकते हो, वोटर आईडी भी नहीं हो तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, है ना। और इन रेयर केस ये तीनों में से कोई नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हो। इसको कभी कभी अलाउ कर लेते हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो इसको अलाउ कर लेता है। कोशिश करें कि आप इन तीनों में से ही लेके जाए, पैन कार्ड वगैरह के चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि क्या है पैन कार्ड के ऊपर एड्रेस नहीं आता है और ना ही उसके ऊपर शायद फोटो आता है। फोटो आता है तो उसके उस एड्रेस नहीं आता। मैं आपको बता दूं, पैन कार्ड में कुछ ऐसा होता है, कई बार हमारे लिए भी वो समस्या आई है कि हम इसके लिए अब क्या करें। दूसरी बात, दूसरा इसमें क्या करना, आईडी की जो मैं इस साल जो प्लस किया गया इसमें एक नया नियम कि जो आईडी की आप क्या कर लेके जाओगे, फोटोकॉपी लेके जाओगे, आईडी की फोटोकॉपी लेके जाओगे और उसके ऊपर आपका क्या होगा, साइन होगा। साइन आप क्या करें, सेंटर के अंदर ही करना, क्योंकि आपसे टीचर वहीं पर इसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो स्वप्रमाणित फोटो प्रति लेकर अनिवार्य है, इसके तरह अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। अन्य कोई आपको सामग्री लेके नहीं जानी है। यहाँ एक विशेष बात यह है, यदि आप L1 एवं L2 दोनों पेपर दे रहे हो तो क्या करें, फोटोकॉपी इस केस में आप दो लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे, दो फोटोकॉपी लेके जाएंगे। जैसे क्या होता है, एक ही सेंटर पे आता है हमारा या अलग अलग सेंटर पे आता है, तो क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट पेपर होगा तो फर्स्ट पेपर होते ही क्या होगा, उसकी जो आपकी जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में देखो दो तरीके की कॉपी आती है। फर्स्ट जो कॉपी होती है उसको बोलते हैं सेंटर कॉपी, और एक आती है क्या, कैंडिडेट कॉपी। एक कैंडिडेट के काम की होती है, एक सेंटर के काम की होती है। तो एक क्या करते हैं, उसमें से कट करके सेंटर वाले उसको रख लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, एडमिट कार्ड भी आपको दो निकलवा के लेके जाने हैं, यदि ऐसी कंडीशन है, अलग अलग जगह पे है, और यह फोटोकॉपी भी आपको क्या लेके जानी है, दो लेके आपको जानी है। उसके बाद और समझ लेते हैं और इसमें क्या क्या नियम दिया गया है। उसके बाद देखिए, एक सेकंड, हाँ, उसका देख लेते हैं टाइमिंग क्या रहेगी। तो आपको सबको पता होगा, जैसे टाइमिंग ये है कि आपको 1 घंटे पूर्व बुलाया जाता है कि 1 घंटे पूर्व तो आपको पहुंचना ही है, लेकिन इसमें आपको क्लियर कहा गया कि आप 2 घंटे पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। क्योंकि जैसे आपका 10 बजे से पेपर है तो क्या होगा, 9 बजे तक आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। 9 बजे के बाद तो आपको एंट्री मिलना ही बंद हो जाएगा। और यहाँ जो क्या होगा, 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट कितने बजे से होगी, 8 बजे से होगी। इसलिए जो सेंटर है वहाँ पर आप कितना, 2 घंटे पहुँचने पहला क्या करें, सुनिश्चित करें। और बेटा इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, 2 घंटे पहले क्या मैं कह रहा हूँ, आप 2.5 घंटे पहले पहुँच जाना, क्योंकि आप बहुत सारे लेट हो जाते हो और सेंटर वाले होते हैं वो आपको क्या है, 1 मिनट भी लेट होने पर आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर से क्या रहते हैं, सख्त निर्देश रहते हैं। ध्यान रखना, उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप जहाँ एक्सपेक्टेशन करोगे 1 घंटा लगेगा, वहाँ आपको 1.5 घंटा लगने वाला होता है। तो आप ट्रैफिक वगैरह सबका टाइमिंग क्या करके इंक्लूड कर लेना और उसी के अनुसार आपको क्या करना है, चलना है। गलती नहीं करनी है, मतलब कोई भी, क्योंकि आपने साल भर तैयारी की है और 1 मिनट देरी की होने की वजह से आपका सारा का सारा चांस क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसमें लिखा होगा कि परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र के अंदर अनिवार्य है, और परीक्षा को प्रातः 9 बजे और अपराह्न में कितने बजे से, 2 बजे से क्या है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जाएगी। जैसे 10 बजे से पेपर है तो आपको 9 बजे तक एंट्री मिलेगी, और वहाँ 3 बजे से पेपर है तो आपको कहाँ तक एंट्री मिलेगी, आपको 2 बजे तक एंट्री मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इसमें ड्रेस कोड क्या रहेगा। जो सबसे बड़ा बात रहता है ड्रेस कोड का, कि भाई ड्रेस कोड क्या रहेगा, गुरुजी हम पहन के क्या जाए। तो मैं आपको बता दूं,
आप सिंपल से सिंपल कपड़ा पहनने की कोशिश करें। जैसे आपने नीचे आपने पैंट पहन लिया तो ऊपर आप शर्ट पहन के जाएं, या नीचे पैंट पहन रखा है तो ऊपर एक नॉर्मल सा स्वेट शर्ट वगैरह पहन के जाएं, जर्सी टाइप पहन के जाएं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बड़े बटन वाला नहीं पहन के जाएगा कोई भी, बड़ा बटन वगैरह लग रहा है उसे नहीं पहन के जाएगा, क्योंकि वह क्या होता है वह दिक्कत करते हैं और इसको संदिग्ध मान लिया जाता है, और बाद में क्या होता है या तो बटन तोड़ दी जाती हैं या आपको उतरवा के वो रख दिया जाता है। और दूसरी बात क्या है, लड़कियों के लिए कोई भी ऑर्नामेंट अलाउ नहीं है। कोई भी लड़की ऑर्नामेंट पहन के नहीं जाएगी, वो छोटे से छोटा आभूषण भी वहाँ पर अलाउ नहीं है। साफ लिख रखा है कोई भी आभूषण क्या नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा। यदि किसी लड़की के नाक के पेन वगैरह हो वो, या कानों के कुंडल वगैरह हो, वो अभी क्या कर ले, उनको उतार ले, जिससे उनको दिक्कत नहीं हो। तो बाद में क्या होता है वो सुनार वगैरह के पास जाते हैं और वह उस एंड टाइम पर उनको दिक्कतें आती हैं। तो इस चीज़ के बाद बिल्कुल ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 5 है, परीक्षार्थियों किसी परिस्थिति में परीक्षा समाप्त होने से पहले नहीं छोड़ा जाएगा। जो बिल्कुल सही बात है, जब तक आपका टाइम है आपको परीक्षा केंद्र में ही रहना है। पॉइंट नंबर 6, प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति पर वीक्षक के समस्त हस्ताक्षर स्वप्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नत्थी कर ली गई है। ठीक है, उसका टीचर वगैरह सिग्नेचर करेगा, ये टीचर की हेडिंग है वो तो करेगा ही, आप भी देख लेना एक बार। पॉइंट नंबर 7 इसमें जो दिया गया है, पॉइंट नंबर 7 इस बार बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट नंबर 7 में कहा गया कोई भी परीक्षार्थी को जो एग्ज़ाम पेपर है वो नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा, इस साल आपको एग्ज़ाम पेपर नहीं मिल रहा है, नॉट अलाउ। इस साल आपको पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको और साल पेपर मिलता था, इस साल आपको रीट का पेपर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ड्रेस कोड के बारे में आपको बता ही दिया है। देखो उसमें लगा है शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे होने चाहिए, और पैरों में क्या पतले सोल की चप्पल होनी चाहिए। कोई भी बच्चा क्या ना करे, कोई लड़का ऐसा ना करे मोटे मोटे सोल के शूज़, वुडलैंड, रेड चीफ वगैरह ऐसे पहन के नहीं जाए। एक सिंपल सा वो अपना क्या है ड्रेसअप में जाए। ठीक है, और देखिए इसमें क्या क्या है। पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी, यदि आप ऐसा करते मिलते हो तो आपके साथ कार्रवाई होनी है। और लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 10 के अंदर प्रश्न पत्र के करने के उपरांत अनिवार्य रूप से OMR सीट जांच कर लें और समस्त प्रश्नों के लिए एक गोला भर दिया जाए। साथ ही निर्धारित समय से 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसमें क्या किया है, देखिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, वो इसीलिए मिलेगा कि अब आपके ऑप्शन A, B, C, D एंड E करके आते हैं। यहाँ जो गोले हैं वो जैसे कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाह रहे हो, आपको नहीं पता है ना, आप नहीं समझ पा रहे हो उसका मुझे आंसर क्या देना है, और फिर भी आप आंसर भरना चाह रहे हो तो आप E वाले गोले को भर के आएँ। बट लेकिन मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप क्या करें E वाले को मत भरना, कोई सा भी जो आपको मन अच्छा लगे, A अच्छा लगे A लगाना, B अच्छा लगे B लगाना, क्योंकि कहते हैं ना तुक्का लग गया तो आपका क्या है मतलब क्वेश्चन सही हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आप ध्यान रखें, और इस बात को विशेषकर आप टाइमिंग का ध्यान रखें, अपने ID वगैरह का ध्यान रखें, कौन कौन सी ID ले जानी है, सब कुछ आप तैयार करके जाएं, फुल फ्लैश तैयार हो जाएं। और कोई आपको समस्या आती है तो आप मेरे से थोड़ा सा संपर्क कर लें कि सर हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। ठीक है दोस्तों, आप रीट की तैयारी में जुटे रहें, लगे रहें और बहुत मोटिवेटेड रहें और अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम को दें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच।